किसान को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए हरियाणा की सरकार ने काफी योजनाएं चलाई हैं। किसानों की आय दोगुना करने के नारे से संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने शब्दों या कागजों तक सीमित न रहकर इसे हकीकत में तब्दील करके दिखाया है, जिससे न सिर्फ एक या दो बल्कि बड़ी संख्या में किसानों की आय न केवल दोगुनी बल्कि इससे भी ज्यादा कमाई हो रही है। यानी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नए आयाम स्थापित कर दिए हैं, जिससे आज प्रदेश भर के किसानों के चेहरे चमके हुए हैं, घरों में खुशियां छा रही हैं और आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार ही नहीं काफी बेहतर हो चुकी है। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों की बदौलत और एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए तमाम दूसरे किसान भी आज इस तरफ रुख कर रहे हैं। हरियाणा में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने मछली पालन को अपनाकर अपनी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अगर इनकी सफलता को देखा जाए तो सबसे पहले जींद जिले के प्रगतिशील युवा किसान की कहानी जानिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार काफी गरीब था। अमन को भी कोई नौकरी नहीं मिली। उसके बाद अमन के पिता रमेश, जिनको विरासत में सिर्फ खेती मिली थी, उनके पास काफी जमीन थी। परिवार की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर थी। बच्चों की नौकरी समेत तमाम चिंताएं उनके दिमाग में रहती थी। जिसके बाद रमेश ने मछली पालन शुरू किया और जब ये कार्य बुलंदियों तक पहुंचा तो अमन भी इस कार्य में अपनी लगन लगा बैठे। विरासत में मिला व्यवसाय ऊंचाई पर पहुंचने लगा। पूरा परिवार खुशहाली की तरफ अग्रसर होने लगा। सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा। अमन के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो 10 तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगले 5 साल में 100 तालाबों में मछली पालन करने का प्लान है। सर, अब मेरे पास 10 तालाब हैं, तो मैं अगले 5 साल तक अपने 100 तालाब की उम्मीद है मेरी। तो मैं इस काम से इतना खुश हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ये कर लूँगा 5 साल में। कामयाब होने के लिए जरूरत के हिसाब से बदलाव और अपने काम के प्रति लगाव बहुत जरूरी है। मैंने जब से अपना मछली पालन काम स्टार्ट किया है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस काम से मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। अमन का कहना है कि मछली पालन के कार्य से उनका परिवार और वो काफी खुश हैं। दरअसल ऐसे सिर्फ एक किसान नहीं है, ऐसे प्रगतिशील किसानों की लिस्ट बहुत लंबी है जो मछली पालन से अपने जीवन स्तर को काफी ऊंचा उठा चुके हैं। अब रोहतक के रहने वाले किसान मनीष खन्ना की बात की जाए तो पहले वो अपने पिता सुरेंद्र खन्ना को मछली पालन करने के लिए मना करते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें इसका मुनाफा समझ आया तो वो भी मछली पालन की खेती में जुट गए। मनीष के पिता बताते हैं कि अब वो काफी खुश हैं कि उनका बेटा मछली पालन कर रहा है। मेरा बेटा तो मेरे को मना करता था, वो गांव वाले छोड़ दो, क्या करना है तालाबों को। फिर ये आके खेत में जो बनाया, फार्म बनाया, इससे अच्छा लगा उसको भी। हाँ, पूरा मतलब इसको इंटरेस्ट हो गया, पूरा ये अपना ध्यान दे रहा है इसकी तरफ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा लड़का मेरे उस हिसाब से चल रहा है। आगे ये भी अपना पूरा मेरे पे रहेगा, मछली पालन का पूरा ध्यान देगा। मछली पालन से उनके परिवार की स्थिति शानदार है और वो मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई जरूर आई थी, लेकिन वो अब खुश हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। स्टार्टिंग में परेशानियां तो बहुत आई, फिश को क्या बीमारियां लग जाती हैं, वो सब फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट के लोगों से उन्होंने हमारे यहाँ विजिट करी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। बंजर ज़मीन ने कब ज़िंदगी में हरियाली ला दी, खारे पानी ने कब ज़िंदगी में मिठास घोल दी। मछली पालन अपना कर यह सब पता चला, यह एक सपने जैसा लगता है लेकिन वास्तव में यह एक हकीकत है। मछली पालन ने जिंदगी का रुख बदल दिया, काया पलट दी। अब गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान शेर सिंह की बात करते हैं, जिनका काफी बड़ा परिवार है और वो गरीब थे। परिवार को पालना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। दूसरे मछली पालन करने वाले किसानों से प्रेरणा लेते हुए खुद भी मछली पालन करने की ठानी और आज वो काफी बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महज एक तालाब से शुरू किए गए इस कार्य का दायरा कई गुना बढ़ चुका है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी अब मछली पालन करने का संदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छा काम है जी मछली पालन का। नौकरी से तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जमीन है, पानी का साधन है, तो बढ़िया बहुत अच्छे स्तर पर आप अच्छे काम पालन कर सकते हैं और अच्छी मोटी इनकम कमा सकते हैं।
मैं तो अपने बच्चे से कहता हूँ अगर भाई नौकरी की तलाश तो टाले कर दो, अपना जो बिजनेस है उसको ही आगे बढ़ाओ, ताकि आप भविष्य में हम अपना और भी काम बढ़ा सकें। अगले 5 साल में 15 एकड़ जगह 20-25 एकड़ या 40-50 एकड़ तक तालाब का काम हो जाए। मछली पालन एक मजदूरी का काम है, जज्बे से काम करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना जरूर होगा, धीरज बना के रखेंगे तो आखिर में जीत अपनी होगी। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के अंदर मछली पालन काफी लोकप्रिय हो गई है। मछली पालन में भारत का भी विश्व में दूसरा स्थान है। कृषि क्षेत्र में इससे अलग ही पहचान बनाई जा चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं संचालित की हैं, जिसके बाद हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसान पट्टा जमीन पर भी मछली पालन कर सकते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से भी जरूरी सुविधा दी जा रही है। हरियाणा का किसान मेहनती है, जुझारू है, समझदार है। जब भी उनको नए अवसर मिलते हैं तब वो उनका फायदा उठाकर कामयाबी की मिसाल पेश करते हैं। प्रदेश सरकार भी कदम कदम पर किसानों के साथ ही खड़ी रहती है। जब भी किसानों को कोई आवश्यकता होती है तो सरकार पूरा सहयोग करती है। संबंधित विभाग के अधिकारी किसानों को समय समय पर तमाम वो जानकारी देते रहते हैं जिससे किसानों का लाभ होता है। साथ ही सरकार की तरफ से चलाई गई फायदेमंद योजनाएं भी उन तक पहुंचाते हैं, जिससे काफी हद तक उनको मछली पालन करने में सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्धारित परियोजना का लाभ 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य वर्ग परियोजना लागत की 40% की सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। वहीं महिला और अनुसूचित जाति वर्ग को परियोजना लागत के तहत 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि मत्स्य पालन में रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के उपयोग से 30 से 35 टन मछली का उत्पादन कर बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। बेरोजगार युवा अब मछली पालन को व्यवसाय के विकल्प के रूप में अपनाकर बेहतर आजीविका कमा सकते हैं। मत्स्य विभाग के मुताबिक इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 1 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। कोई भी इच्छुक किसान अपनी जमीन पर या लीज पर जमीन लेकर मछली पालन शुरू कर सकता है। 1 एकड़ जमीन पर मछली पालन के लिए विशेष तालाब का निर्माण करना है। इसके बाद निर्माण लागत की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि पहले मछली पालन तालाबों में किया जाता था, जिससे लगभग 5 से 7 टन मछलियों का उत्पादन होता था। लेकिन अब फिक्स्ड ओवरहेड टैंक लगाने से रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के जरिए खेती 5-7 टन से बढ़कर 30 से 35 टन हो जाएगी। इससे मछुआरों का मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। ये भी बताया गया है कि ये खेती मीठे और खारे पानी दोनों में की जा सकती है। ताजे पानी में मुख्य रूप से रोहू, कतला, मृगल, कॉमन क्रोप, ग्रास क्रोप और इंडियन मेजर क्रोप सहित मछलियों की प्रजातियों की खेती की जाती है। इसी प्रकार खारे पानी में सफेद झींगा की खेती की जा सकती है। प्रति हेक्टेयर लगभग 30 टन मछली पालन की खेती की जा सकती है, जो एक अच्छा लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। वर्तमान समय में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में अधिक से अधिक युवाओं को मत्स्य व्यवसाय की जानकारी हो, इसके लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि युवा इस व्यवसाय की बारीकियों को जान सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। दरअसल सरकार इस योजना के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके। हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के तहत काफी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा संचालित सरकारी वेबसाइट के लिंक pmmsy.dof.gov.in पर जाकर सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यहाँ इस योजना की सारी जानकारी उपलब्ध है। इस स्कीम का लाभ लेकर किसान मछली पालन के लिए पोखर या गड्ढा बनवा सकते हैं और उसमें मछली पालन कर सकते हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार के सहयोग से किसानों के जीवन स्तर में सुधार तो आ ही रहा है, साथ ही साथ सरकार इस बात को लेकर भी पूरी तरह से कृत संकल्प है कि किसानों की आय में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है। सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर दूसरे किसान भी अपनी अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं।